नमस्कार, खबर बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। सुबह 11 बजे से विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। वहीं बिहार विधान परिषद की कार्यवाही 12 बजे से शुरू होगी। बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी विधानसभा पहुंच चुके हैं। उन्होंने अपने कार्यालय कक्ष में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के तैल चित्र पर माल्यार्पण किया। आपको ये भी बता दें, 5 दिनों तक चलने वाले सत्र काफी हंगामेदार होने के आसार है। एक और जहां सरकार ने सत्र को लेकर पूरी तैयारी कर रखी है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने भी सरकार को घेरने के लिए पूरी रणनीति बना रखी है। शिक्षक नियुक्ति, जातिगत सर्वे समेत कई मुद्दों को लेकर इस बार सदन में बहस हो सकती है। वहीं सुरक्षा को लेकर सख्त इंतजाम किया गया है। विशेष तौर पर पुलिसकर्मी और मजिस्ट्रेट की यहां पर प्रतिनियुक्ति की गई है। तो बिहार में शीतकालीन सत्र को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने इसी सत्र में अति पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को सदन में पेश करने का आग्रह किया, जिस पर जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने पूछा, बीजेपी आज पिछड़ा और अति पिछड़ा की बात करके क्या मैसेज देना चाह रही है? देश के लोग और बिहार के लोग समझ रहे हैं कि आप आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी, अति पिछड़ा विरोधी पिछड़ा है। और वहीं कांग्रेस ने बीजेपी को नसीहत दी है कि कांग्रेस ने दावा किया कि सदन में हर सवाल का जवाब मिलेगा, बस बीजेपी कपड़ा फाड़ने और बेल पर हंगामा करने वाला आचरण ना करे। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा पेट में दर्द काहे हो रहा है? वो जातीय जनगणना के खिलाफ क्यों है? यह बड़ा प्रश्न है। हम लोगों ने स्पीकर साहब के सामने जो बैठक हुई उसमें ये कहा है कि हर प्रश्न का जवाब देने के लिए बिहार सरकार तत्पर है, तैयार है। और जो 1 घंटे का प्रश्न उत्तर कालीन होता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है तमाम एमएलएस के लिए भी, पक्ष और विपक्ष के तमाम एमएलए, सरकार का जवाब आता है। जवाब से आप असंतुष्ट होते हैं, संतुष्ट होते हैं, उस पर पूरा क्वेश्चन पूछ करके सरकार को घेरते हैं। उसके लिए तो हम लोग तैयार हैं कि बिल्कुल एक सही दिशा में बहस चले। तो बिहार सरकार तो पूरे तौर पर, सारे घटक दल पूरे तौर पे तैयार है। हम लोग के भी क्वेश्चंस होते हैं सरकार से, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो आप प्रश्न कर रहे हैं उसका जवाब भी मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, अति पिछड़ों और गरीबों के हमेशा ही उसके बारे में अहित करने का काम किए हैं। आपको हम बताना चाहते हैं, बिहार में जातीय जनगणना का अगर किसी ने विरोध करवाया और विरोध करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम नेता। तो इस बार का जो सत्र है, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी, महागठबंधन की सरकार, पिछड़ों की सरकार, अति पिछड़ों की सरकार, और हमें उम्मीद है कि सकारात्मक चर्चा होगी और पिछड़ों, दलितों और अति पिछड़ों के लिए जो जनगणना हुआ है उसके लिए निश्चित रूप से उसको भागीदारी मिलेगा। नहीं, भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले ये बताना चाहिए कि उन्होंने आरक्षण का विरोध क्यों किया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जा कर के ये क्यों कोशिश की थी कि जो नीतीश कुमार जी जो आरक्षण दे रहे थे नगर निकाय इलेक्शन में, उसको रद्द किया जाए। आपने कई बार स्टे लगाने की कोशिश की। ये नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने आयोग से रिपोर्ट तैयार कराया और नगर निकाय में आरक्षण को लागू किया। ये किस गलतफहमी में जी रहे हैं? आपको फिक्र लगी हुई है? आज आप अति पिछड़ा और पिछड़ा की बात करके क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? और अब ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता रुपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना से। रुपेंद्र का रुख करते हैं। रुपेंद्र, देखिए, विधान मंडल का आज से 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है और ऐसे में कहा जा रहा है कि सरकार जो है पूरी तरह से तैयार है विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए। लेकिन विपक्ष को भी हल्के में नहीं ले सकते हम, क्योंकि विपक्ष ने भी पूरी तैयारी कर रखी है सरकार को घेरने के लिए। यहाँ पर किस तरह की सरकार की तरफ से तैयारी यहाँ पर देखी जा रही है? देखिए, सरकार की तरफ से पूरी तैयारी है और सरकार की तरफ से साफ ये कहा जा रहा है कि विपक्ष जो भी सवाल उठाएगा उसका जवाब जो है हम देंगे, लेकिन एक कायदे के हिसाब से, जो आपको लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके हिसाब से उठाएगा तब। साफ तौर पर कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खां हैं, उन्होंने पिछले दिनों की जो विधानसभा सत्र, पिछले सत्र जो चल रहा था उसकी याद उन्होंने दिलाया और कहा कि विपक्ष संयम से तमाम चीज़ें पूछता है तो हम देने को तैयार हैं। लेकिन साफ तौर पर देखा जाए 5 दिनों का एक छोटा सत्र है, शीतकालीन सत्र है। लोकसभा
का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव को देखते हुए अपने दर्शकों को बता दें कि अनुपूरक बजट जो है उसको आज पटल पर पेश किया जाएगा और उस पर चर्चा जो है वो 9 नवंबर को किया जाएगा, क्योंकि 10 नवंबर का आखिरी दिन रहेगा सत्र का, तो उस दिन जो है उस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन आज जो है उसको जो है पटल पर रखा जाएगा, पेश किया जाएगा। खास तौर पर बात की जाए तो सामान्य प्रशासन की बात की जाए या वित्त वाणिज्य कर या वाणिज्य कर की बात की जाए, इसके साथ ही कई ऐसे विधेयक हैं जिसको जो है उस पर चर्चा होगी, उसको पास करने का प्रयास किया जाएगा। और साफ तौर पर देखा जाए कि जहां तक विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष जो बीजेपी है वो साफ तैयारी में है और विधायक मंडल दल की जो है बीजेपी की आज बैठक भी सामने हो रही है। और साफ तौर पर बीजेपी ने कहा है, बीजेपी के कई नेताओं से बात हुई है कि सरकार जो है सदन में हमारे सवालों का जवाब दे, नहीं तो हम सदन जो है नहीं चलने देंगे। यानी कि इस तरह की चीजें हैं। तो साफ तौर पर देखा जाए ये छोटा सत्र रहेगा लेकिन हंगामेदार सत्र रहेगा। और खास तौर पर देखा जाए इस सत्र को लेकर सत्ता पक्ष भी उतना तैयार है और विपक्ष भी उतने ही तैयार है। बिल्कुल रुपेंद्र, और देखिए जैसा कि तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं आपके पीछे, वहां पर सुरक्षा के लिहाज से काफी कुछ तैयारी भी की गई है, क्योंकि हमेशा से ही देखा जाता है कि सत्र के दौरान काफी ज्यादा यहाँ पर हंगामा हो जाता है। ऐसे में हंगामा को कंट्रोल करने के लिए किस प्रकार की तैयारी वहां पर की गई है, पुलिसकर्मियों की किस तरह से तैनाती की गई है वहां पर? देखिए साफ तौर पर देखा जाए तो पूरी सुरक्षाकर्मी की तैयारी की गई है और सुरक्षाकर्मी है मार्शल, आपको मेन गेट पर जो है मार्शल दिखाई दे रहे होंगे, तो मार्शल का जो है वो विधानसभा के अंदर रहते हैं, तो वो हैं। साफ तौर पर बिहार पुलिस के जवान को लगाए गए हैं और दूसरी तरफ जो है सादे लिबास में जो है सिविल ड्रेस में जो है बिहार पुलिस के जो है वो जवान जो है लगाए गए हैं। खासतौर पर डीएम, एसपी जो है, डीआईजी, वो तमाम लोग यहाँ पर रहेंगे, तमाम लोग मॉनिटरिंग करेंगे। और अभी से कुछ ही देर के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन पहुँचने वाले हैं, इसका सूचना जो है वो मिल चुका है। तो कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है पहुँचेंगे और हंगामेदार पूरा सत्र रहेगा। लेकिन आज का जो सत्र है, आज पहले दिन जितने भी दिवंगत जो सत्र से पहले, सत्र शुरू होने से पहले जो पूर्व विधायक का देहांत हो जाता है, उन लोगों पर एक शोक संवेदना जो है पेश किया जाएगा। और शोक संवेदना के बाद जो है विधानसभा की कार्रवाई जो है अगले दिन तक यानी कि मंगलवार तक जो है के लिए स्थगित 11 बजे तक कर दिया जाएगा, जो कि नियम है। और ये तमाम नियम के हिसाब से ही जो है आगे की कार्रवाई होगी। आज जो देखा जाए सत्र काफ़ी कम देरों तक चलेगा, काफ़ी कम समय तक चलेगा, लेकिन वही कल से यह सत्र जो है काफ़ी हंगामेदार भी रहेगा। जी बिल्कुल, और उम्मीद यही जताई जा रही है कि दोनों तरफ से सवाल जवाब यहाँ पर किया जाए और उन सवालों के भी सही तरह से, अगर सरकार से सवाल किया जाता है तो सही तरह से यहाँ पर जवाब भी दिया जाए। ऐसे में एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि कितने देर का ये पूरा सत्र होगा? आज की बात की जाए तो आज जिस तरह से बात है तो आज पहला दिन है और पहले दिन को लेकर जो है यहाँ पर जो है शोक समझना है, क्योंकि जो भी लोग यहाँ पर जो पूर्व विधायक रहते हैं उनकी जो मृत्यु हो जाती है, उसके बाद सदन में जो है उनके लिए एक समय हरिभूषण ठाकुर बचोल कुछ बोल रहे हैं, हम उनके पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं और वो क्या कह रहे हैं अपने दर्शकों को सुनाते हैं कि हरिभूषण ठाकुर बचोल क्या कह रहे हैं। करेंगे आप जवाब लेंगे, सरकार को कैसे करेंगे सर? देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका सरकार को जगाने वाली होती है। सरकार जो कानून व्यवस्था बिहार में फेल है, साथ ही तुष्टीकरण की नीति पर सरकार चल रही है। लैंड जिहाद 1902 के सर्वे में कहीं भी जिस कब्रिस्तान का जिक्र नहीं है, गरीबों को बसने के लिए, आवास के लिए घर नहीं है, सरकार ने बड़ी मात्रा में वैसे जमीन को घेरवा करके लैंड जिहाद किया है। धर्मांतरण की मुद्दा भी चल रही है और समाज में तुष्टीकरण नीति और जातिवाद का जहर घोल रही है सरकार। प्रखंड में, पंचायत में, जिला में, सचिवालय में बिना पैसे दिए कोई काम नहीं हो रहा है। मृत्यु प्रमाण पत्र तक भी बिना पैसे का नहीं मिल रहा है। राशन कार्ड 2000 रुपया देने पर बन रहा है। इन सारे मुद्दों को लेकर के एक सजग और
सकारात्मक विपक्ष की भूमिका भारतीय जनता पार्टी आरजेडी निभाएगी। करे कि हम लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, हम लोग रोजगार की बात करते हैं, हम लोग रोजगार दे रहे हैं बड़े पैमाने हम अगर हिंदू मुस्लिम करते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि हमास पर आरजेडी और जदयू का क्या राय है। हमास पर अपना राय क्लियर करें तो बुझा जाएगा। तलवार बांटते हैं क्या? जैसे तलवार बांटते हैं, हम लोग कलम बांटते हैं। कलम बांटते हैं कि लाठी में तेल कौन पिलाता था, ये तो सारा जग जाहिर है। लाठी रैली करने वाला कम से कम हम सबों को उपदेश मत दे। एक ही है, तेजस्वी यादव ने कल कहा कि हम चाहते हैं दिल से कि भूमिहार लोग हमारे साथ आ जाए। क्या कहें? भारतीय जनता पार्टी जात की राजनीति नहीं करती है, जमात की राजनीति करती है। इसलिए तेजस्वी जी जब अब इलेक्शन आया है तो ऐसे ही छलने का काम करेंगे। चलिए ठीक है। बिल्कुल रुपेंद्र, देखिए साफ तौर पर उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है सरकार पर। जी, तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है सरकार पर, और क्या एजेंडा है वो आप देख सकते हैं किस तरह से बातें कही गई हैं। तो साफ तौर पर तैयार है कि देखिए अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आने का इंतजार तमाम जो लोग हैं वो कर रहे हैं। खुद विजय चौधरी जी जो आपको बिहार विधान सभा में संसदीय दल के नेता हैं, वो देखिए खुद श्रवण कुमार, तमाम लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल रुपेंद्र, तैयारी सभी प्रकार की तैयारी यहाँ पर कर ली गई है और मुख्यमंत्री का इंतजार किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि आज का जो सदन है वो ठीक ठाक तरीके से इसकी शुरुआत की जाए। ठीक है, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद रुपेंद्र। ये जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी। यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। 5 दिनों तक विधानमंडल का ये सत्र चलेगा और सदन की कार्यवाही हंगामेदार होने के भी आसार नजर आ रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, आज सदन में पेश किया जाएगा अनुपूरक बजट।